हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द रिटर्न ऑफ डेविल के एपिसोड नंबर 114 के साथ। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यो जो होता है मिस्किर के साथ जाने लगता है, तो वो बंदा बोलता है कि रुक जाओ, तुम लोग बिना परमिशन के यहाँ से नहीं जा सकते। मिस्किर बोलती है कि आखिर हम लोग जाएँ या आएँ ये तुम्हारा मसला नहीं है, तो तुम हम लोग का रास्ता क्यों रोक रहे हो। वो बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि डैम बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसी वैसे कहने की। लेकिन वहाँ पे एक और बंदे की एंट्री होता है और बोलता है कि आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, यंग मास्टर रूथ, मैं इसके लिए के बदले इन लोग को एक अच्छा लेसन सिखा सकता हूँ। क्या आप ऐसा चाहते हो। बोलता है ठीक है, जाओ इन लोग को एक अच्छा लेसन सिखाना, इन लोग को बता देना कि कुत्तों की औकात क्या होता है। मिस्किर से यूँ बोलता है, मिस्किर आप ये सब मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। मिस्किर बोलती है ठीक है, अपने मैनर्स पे ध्यान देना और ज़्यादा ट्रबल यहाँ पे क्रिएट मत करना, क्योंकि ये लोग जो है वो हमारे एम्पायर के लोग हैं और इसके बाद हम लोग को अंकल डॉल्स के साथ मिलना है, तो हम लोग को जल्दी जल्दी इन सबको खत्म करना होगा। यूँ बोलता है ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया। साथ ही बोलता है हिल्फी, और हिल्फी जो होती है उसके हाथ में स्वॉर्ड बन के आ जाती है। वो स्वॉर्ड को लेकर अपने हाथ में तैयार हो जाता है और उस बंदे से फाइट करने लगता है। ये सेंस किया कि तुम्हारे बॉडी के अंदर कोई भी एलिमेंटल पावर नहीं है, लेकिन वो जो रेड हेड कर तुम्हारे पीछे खड़ी है उसके पास कुछ फायर एलिमेंटल पावर है, तो हो सकता है वो कुछ काम की आ सके। चलो ठीक है, तुम अगर यहाँ पे हार मान जाओ और हमारे जो लॉर्ड है उनसे, लॉर्ड डॉट से भी सामने जाके माफ़ी मांग लो, तो यंग मास्टर रू जो तुम्हें माफ़ कर सकते हो। उसके बाद मैं तुम लोग को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो उस लड़की को भेज दो, क्योंकि तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते। यूँ हंसते बोलता है कि मुझे अपनी मास्टर की कोई भी जरूरत नहीं, मैं तुमसे सामना कर सकता हूँ। बोलता अच्छा ऐसी बात है, चूँकि तुम मरना ही चाहते तो चलो ठीक है, मैं तुम्हारी आज ये मुराद भी पूरी कर देता हूँ। साथ ही अपने जो मैजिक वॉन्ड होता है उससे अपने मैजिक को यूज़ करते हुए सीधा का सीधा यू के ऊपर अटैक कर देता है। उसका अटैक जो होता है सीधा का सीधा जाके यू से टकराने वाला होता है। यू वहाँ पे खड़ा होता है, लेकिन साथ ही वो अपने स्वॉर्ड को चला देता है, जिससे कि उसका जितना भी मैजिक होता है वहाँ पे डिसइंटीग्रेट हो जाता है, वहाँ पे हट जाता है। ये देख के वो बंदा काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वो मोटू जो होता है वहाँ पर वो बोलता है कि ये तो नहीं हो सकता, ये तो एक मैजिक स्वॉर्ड है। साथ ही वो एक बंदे को बुलाता है कि तुम यहाँ पे आओ, और साथ ही उससे बोलता है कि जाओ यंग मास्टर का जो आर्मर है और स्वॉर्ड है वो लेके आ जाओ। बंदा बोलता है यस सर। साथ ही वहाँ से चला जाता है। यूज होता है उस बंदे से बोलता है कि चलो ठीक है, क्या तुम बस इतने पावर के साथ मेरी मास्टर की को चैलेंज करने वाले थे, लेकिन तुम तो मेरे सामने यानी कि उनके स्टूडेंट के सामने भी नहीं टेक पा रहे। इसकी बोलती कि ज़्यादा बकवास बातें करने की बात ज़रूरत नहीं है, यू इन सबको जल्दी सॉल्व करो, हम लोग को वापस जाना हो। तुम्हें ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, मैंने अभी तक अपना फुल पावर को यूज नहीं किया। वो ये सब बोल ही रहा था, लेकिन यूज होता है काफ़ी रफ्तार के साथ उसके काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। बोलता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो। साथ ही वो अपने तलवार जो था उसके गर्दन के पास लगा कर उसको डरा देता है, लेकिन तभी वहाँ पे उसे कुछ अजीब फील होता है। उन दोनों को वो पीछे की तरफ मुड़ के देखता है, तो वहाँ से एक जोरदार लाइटनिंग ब्लास्ट उन सब की तरफ आता है। यूज होता है पीछे की तरफ हट जाता है। फाइनली वहाँ पे दिखाते हुए वो जो लड़का होता है वो अपना आर्मर और स्वॉर्ड पहन के वहाँ पे आ जाता है। बोलता है कि मुझे लगता है कि इन सबको मुझे खुद ही संभालना होगा, ये बंदा मेरे लिए संभाल नहीं सकता। मिस्किर बोलती है कि यू थोड़ा सा सावधान रहना, इसके पास जो आर्मर है उसमें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लाइटनिंग जो मैजिक है फॉर्मेशन बनी हुई, इसलिए इसका जो लाइटनिंग एनर्जी है उसको इसके आर्मर की मदद से काफ़ी ज़्यादा 10-15 गुना बढ़ा देगी। वो बंदा हंसते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी आंखें काफ़ी अच्छी है, इसलिए तुमने मेरे आर्मर की तरफ एक बार देखा और मेरे आर्मर के बारे में पता चल गया, तो अब तुम मुझे बता क्या तुम अब भी मुझसे फाइट करना चाहोगे। अगर तुम मेरे माफ़ी मांग लो और अपनी जान की भीख मांगो और इस लड़की को यानी कि जो तुम्हारी लाल बाल वाली लड़की वो मेरे साथ एक रात बिता दे, तो हो सकता है कि मैं तुम लोग को छोड़ दूँ। क्या तुम्हारे इन सब के बारे में क्या कहना है। ये बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। साथ ही अपनी जो हिल्पी होती है उसको एक जोरदार विंड स्लैश जो होता है सीधा का सीधा उसकी तरफ चढ़ा देता है। उसकी इतनी जोरदार पावर को देख के वो बंदा काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन वो अपने स्वॉर्ड को सामने की तरफ करता है और उसकी जितनी भी मैजिक होती है विंड एनर्जी वाली वो सारा का सारा अचानक से उसके स्वॉर्ड के साथ टकराते हुए खत्म हो जाती है। ये देखने के बाद यू भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि अचानक से यहाँ पे क्या हो गया। वो बंदा भी काफ़ी खुश होता है क्योंकि उसे पता होता है कि यू का स्वॉर्ड उसका सामना नहीं कर सकते। यू बोलता है कि हिल्फी आखिर तुम ऐसा क्या कर रही हो कि तुम्हारा अटैक उस पर नहीं लग रहा है। हिल्फी बोलती है ये सब मेरी गलती नहीं है, मैंने तो अपना जितना भी पावर था इस अटैक में लगा दिया, पर मुझे पता नहीं चला कि उसने सारे मेरे जो मैजिक पावर था विंड पावर था उसको कैसे सह लिया। बिस्किट बोलती है कि उसके जो स्वॉर्ड है उसके में जो हैंडल के ऊपर क्रिस्टल लगा है उसकी तरफ देखो। यू बोलता है क्या उसका स्वॉर्ड, आखिर उसका स्वॉर्ड के साथ क्या मसला है। साथ ही उसके स्वॉर्ड के ऊपर दिखाती एक अजीब सा क्रिस्टल लगा हुआ होता है। ये देखने के बाद वहाँ पे जो फर्स्ट बंदा आया होता है फाइट करने के लिए बोलता है ये तो एक मैजिक ब्रेकिंग स्टोन है, ये तो एक मैजिक ब्रेकिंग स्टोन है। ये बोलता है ये मैजिक ब्रेकिंग स्टोन क्या होता है। बिस्किट उसे बताती है कि मैजिक ब्रेकिंग स्टोन ऐसा स्टोन होता है जो कि हर तरह के मैजिक को एक सर्टेन रेंज के अंदर आने के बाद ब्रेक कर सकता है, और इसका वैल्यू जो काफ़ी हाई होता है, इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। और रियल जो फैमिली है वहाँ पे उसके पास भी बस एक ही होगा, एक ही स्टोन है, और मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इन लोग के पास भी एक ऐसा जो मैजिक ब्रेकिंग स्टोन होगा। वो बंदा हंसना स्टार्ट कर देता, बोलता है कि ये एक मैजिक ब्रेकिंग स्टोन है, और चूँकि मेरे पास मैजिक ब्रेकिंग स्टोन है तो तुम्हारे जो विंड एलिमेंटल स्वॉर्ड है वो तुम्हारे हाथ में मतलब कि एक कचरा है, उसके साथ तुम कुछ भी नहीं कर सकती, वो बस एक लोहा है और वो एलिमेंटल मैजिक के नाम पे धब्बा है, वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा, आज तुम्हें पता चलेगा कि जब तुम किसी बड़े
मतलब कि पावरफुल बंदे से भिड़ते हो, मतलब कि उसको ऑफेंड करते हो, तो तुम्हारा अंजाम क्या होता है। आज का डेट याद कर लो, अगले साल इसी डेट तुम्हारा डेथ एनिवर्सरी होगा। साथ ही बोलता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं इस जो लाल बाल वाली लड़की उसके साथ खेलते खेलते थक जाऊँगा तो मैं इसे वापस तुम्हारे पास भेज दूँगा, इसे भी मार के तुम्हारे जो मौत का जो हेल है वहाँ पे भेज दूँगा, दोनों साथ मिलकर वहीं पे रहना। साथ ही वहाँ पे हंसना स्टार्ट कर देता है, काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। यूँ ये सब सुनने के बाद और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फाइनली अपने स्वॉर्ड को लेता है और एक जोरदार बहुत बड़ा एनर्जी जो होता है विंड स्लैश उसकी तरफ लगा देता है। वो बोलता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए, क्या तुम अपने जो ब्लेड से फिर से मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो, लेकिन तुम्हें ये पता नहीं कि कोई भी एलिमेंटल मैजिक है वो मेरे मैजिक ब्रेकिंग स्टोन के सामने काम नहीं करने वाला। वो इसे बोल ही रहा था, लेकिन अचानक से वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वो अपने स्वॉर्ड को सामने करते खड़ा होता है, लेकिन वो जो विंड स्लैश होता है सीधा का सीधा आके उसके साथ टकराता है और इस बार उसका स्टोन उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है और वो बंदा जो होता है सीधा का सीधा दीवार को तोड़ते हुए उसके आर पार चला जाता है। ये देख के उसका बाप भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो बंदा पीछे जाके गिर जाता है और वो यहीं पे मर जाता है। ये देखने के बाद वो बुढ़ा काफ़ी ज़्यादा रोना स्टार्ट कर देता है, बोलता है रूथ रूथ अचानक से तुम्हारे साथ क्या हुआ, इस बंदे ने तुम्हारे साथ क्या किया। फिर वो यू को गाली देना स्टार्ट कर देता है, बोलता है कि आखिर तुम लोग हो कौन, आखिर तुम लोग हो कौन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे बेटे को इतना सीरियसली इंजर करने की, इतना सीरियसली हर्ट करने की, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन मिस किर बोलती कि आखिर तुम ऐसा कह भी कैसे सकते हो क्योंकि मैंने अभी सब कुछ देखा कि जो तुमने थोड़ी देर पहले प्लान किया था। वो बंदा बोलता है तुम आखिर तुम कहना क्या चाहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मिस किर बोलती कि सिटी लॉर्ड क्या तुम अभी भी इस तरह डम बनने की, मतलब बेवकूफ़ बनने के नाटक करना बंद नहीं करने वाले, क्योंकि मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले देखा था अपने एक बंदे को, तुम ये कह रहे थे कि जाओ ये दोनों चीज़ लेके आओ, तुम उसके बाद तुमने वो दोनों चीज़ यानी स्वॉर्ड और आर्मर को अपने बेटे को दे दिया जिसको पहन के वो यहाँ पे आ सके और उसके बाद जो यू के हाथ में स्वॉर्ड थी हिल्फी थी उसको छीन सके क्योंकि तुम्हें पता था ये एक मैजिक स्वॉर्ड है। यू बोलते हाँ हाँ उस लड़के ने भी थोड़ी देर पहले यही कहा था कि वो मुझसे ये स्वॉर्ड छीन लेगा, मैं इस बात को ऐसे भूल गया। लेकिन वो मोटू बंदा अपनी मनी में सोच रहा था कि मैंने सोचा था कि मैं इसका जो विंड एलिमेंटल मैजिक है उसको ले लूँगा, उसके बाद चर्च ऑफ अल्टीमेट ब्लिस को ये एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट के तौर पे पेश करूँगा, जिसके बाद वो लोग मेरा साथ देना शुरू कर देंगे, यानी वो लोग भी मुझे अपना पार्टनर मान लेंगे। लेकिन ये लड़के जो इसके जो एलिमेंटल मैजिक है इसके बॉडी में बिना किसी एलिमेंटल मैजिक के भी ये विंड मैजिक एलिमेंट को इतना अच्छे से यूज कर पा रहा है कि इसने जो सोल जो मैजिक ब्रेकिंग स्टोन था उसको भी सरपास कर दिया था। अब मुझे पता नहीं कि अब मुझे क्या करना होगा, इन लोगों ने मेरा सारा का बना बनाया प्लान बिगाड़ दिया। साथ ही वो अपने सारे बंदे को ऑर्डर देता है कि ये सबसे बात करना एकदम बेकार है, इन सब से फ़र्क नहीं पड़ता कि ये लोग का फैमिली कौन है, आखिर ये लोग आए कहाँ से, मैं इन सबको आज इन लोगों ने जो मेरे बेटे के साथ किया उसका बदला लेके रहूँगा, अगर इसके बदले मेरी लाइफ भी चली जाए फिर भी मुझे गम नहीं है, मैं इन सबको मार डाल। साथ ही वो अपने सारे बंदों को बोलता है चाहे सबको मार डालो, लेकिन तभी वहाँ पे कोई आता है, बोलता है कि रुक जाओ। ये जो होता है पीछे की तरफ मुड़ के देखता है कि आखिर वहाँ पे कौन आ गया, तो वहाँ से वही अंकल डॉल्स आ जाते हैं, वो बुढ़ा आ जाता है और वो आते हुए बोलता है कि चलो ठीक है, किसकी इतनी हिम्मत होगी कि हमारे जो मास्टर हैं, हमारे जो हाइनेस है उनको नुकसान पहुँचा सके। मोटू बोलता है कि लॉर्ड डॉल्स आप यहाँ पे आ गए। लॉर्ड डॉल्स देखिए ये जो लड़का है जो कि काले रंग का कपड़ा पहना इसलिए मेरे बेटे को मार डाला, इसको कुछ मतलब कि इसका कुछ हिसाब किताब लगाइए और मुझे जस्टिस दिलाइए, मुझे जस्टिस चाहिए। बोलता है कि मुझे अभी तक बिलीव नहीं हो रहा कि तुम भी ऐसा कर सकते हो, लेकिन चलो ठीक है। साथ ही बोलते हैं अपने जो गार्ड होते हैं उन सबको बोलता है कि जाओ इसको अरेस्ट कर लो। बोलते हैं यस सर। वो लोग जाकर उसको अरेस्ट कर लेते। वो बोलता है कि लॉर्ड डॉल्स आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप मतलब कि मैंने ऐसा कुछ गलत भी नहीं किया, आप लोग मुझे अरेस्ट क्यों कर रहे हैं। लॉर्ड डॉल्स उसको बताता है कि तुम्हें पता है ना कि तुमने क्या किया, जो हमारी मेस्ट्री लूना और मैंने तुम्हारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट किया था, लेकिन तुमने हमारे ट्रस्ट को तोड़ डाला। मिस्किर उसके पास आती बोलती कि अंकल क्या हुआ, आखिर आप ऐसा क्यों कह रहे हो। वो बताता है कि ये जो जगह है हमारे लिए बात करने के लिए अच्छी नहीं है हाइनेस लू, हम लोग को सबसे पहले जाना होगा, हम लोग को यहाँ इस जगह को जल्दी से जल्दी छोड़ना होगा, हम लोग को इम्पेरियल कैपिटल जल्दी से जल्दी जाना होगा और सब कुछ मैं आपको रास्ते में बता दूंगा। उन दोनों को ये बात समझ नहीं आती कि आखिर ऐसा क्यों कह रहा है। साथ ही वो लोग रास्ते में वहाँ से निकल जाते और रास्ते में जो अंकल डोल्स होते हैं उन सबको सब कुछ सामान जा देते। तो मिस्किल बोलती कि आखिर ये लोग भी उन सब के साथ मिले हुए। अंकल डोल्स बताते कि वेल हम लोग को वापस इम्पेरियल कैपिटल जाना होगा, इन सब जो भी लिस्ट है उनको कंफर्म करने के। मिस लूना ने एक सीक्रेट लेटर भेजा था जिसमें इस बंदे का नाम था, इसलिए मैंने इस बंदे को अरेस्ट कर लिया। और जैसे मुझे पता चला कि डॉट भी इस सब में मिला हुआ होगा तो मैं जल्दी जल्दी गया और अपने जितने भी कार्ड है उन सबको लेकर वहाँ पे आ गया ताकि हम लोग डॉट को अरेस्ट कर सके। मिस्किल बोलती अच्छा तो ये सब जो भी मामला इतने हाई लेवल तक पहुँच चुका है, मुझे लगता है कि हमारा एम्पायर जो है वो काफ़ी लंबे समय से ये जो चर्च ऑफ अल्टीमेट ब्लिस है उन सबके निशान में बैठा हुआ है, इसलिए ये लोग इतनी हाई लेवल तक सब कुछ सोच रहे हैं। अंकल डोल्स क्या लूना को आपने इन सब के बारे में जो भी यहाँ पे हुआ उन सब के बारे में इन्फॉर्म कर दिया। बोलते कि एग्जैक्टली मैं यही सब करने के लिए वहाँ पे जा रहा हूँ और जो मैजिस्ट्री है लूना ने उन्होंने मुझे यहाँ पे इसलिए भेजा था ताकि मैं यहाँ पे आके इन सब का जो मिशन है उन सबको पहले कंफर्म करके वापस से मिस को जाके बता सकूँ और मैं वही करने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पे आने का ये अंजाम हुआ कि मुझे ये पता चल गया कि वो लोग अभी इतनी जल्दी कुछ करने वाले नहीं है, क्योंकि वो लोग अभी काफ़ी ज़्यादा शांत है और वो लोग खुद को इतनी जल्दी एक्सपोज नहीं करना चाहते, लेकिन जब वक्त आएगा तो वो लोग हमारे खिलाफ रिबेल कर देंगे। मिस्की बोलती तो चलो ठीक है ना, हम लोग के लिए अच्छा बात है, हम लोग उन सबको जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे इससे पहले कि उन लोग को पता चले कि वो लोग एक्सपोज हो चुके। अंकल डोस उन सबको बताता है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि मैजिस्ट्री लूना ने मुझे ये बताया था अपने लेटर में कि जो ये टूर्नामेंट ये लोग करा रहे हैं उसमें वो लोग हमारे जो
एम्पायर है उसके खास लोगों को भी बुला रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग इस बात के मसले में और ज़्यादा फंस चुके हैं कि आखिर उन लोग का रियल प्लान क्या है कि वो लोग इतने हायर अथॉरिटीज़ को इस टूर्नामेंट में बुला रहे हैं। इसकी बोलती है कि क्या ये टूर्नामेंट फिर से, क्या मुझे लगता है कि ये टूर्नामेंट कुछ बड़ा खतरा हो सकता है। बताता है कि हाँ लेकिन चलिए वैसे भी रात हो चुका है और हम लोग वहाँ पे पहुँचने वाले हैं, तो बाकी के जो बातें हम लोग सीधा का सीधा मिस्ट्री लूना से डिस्कस करेंगे इम्पेरियल कैपिटल में। मिस्किर बोलती है चलिए ठीक है। साथ ही में नेक्स्ट सीन अगले सुबह का दिखाते हैं, इम्पेरियल कैपिटल का दिखाते हैं। वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो उन लोग का जो ड्राइवर होता है बोलता है कि लॉर्ड डॉल्स हम लोग यहाँ पे इम्पेरियल पैलेस में पहुँच चुके हैं। लॉर्ड डॉल्स बोलता है योर हाइनेस यू और योर हाइनेस की हम लोग यहाँ पे फाइनली पहुँच चुके हैं। लेकिन मिस्किर जो होती है साइड की तरफ देखती है तो यू जो होता है दौड़ता हुआ वहाँ से भाग जाता है और वो दौड़ता हुआ सीधा का सीधा कैपिटल के अंदर जा रहा था। वो सोच रहा होता है कि लूना आयसा मैंने तुम लोग को काफ़ी ज़्यादा मिस किया, फाइनली मैं तुम लोग से मिलने वाला हूँ। वो चिल्ला बोल रहा था आयसा लूना मैं वापस आ गया, मैं वापस आ गया। वो गेट खोलता है, बोलता है आयसा लूना मैं वापस आ गया, मैं वापस आ गया। लेकिन वो जैसे गेट खोलता है लूना जो होती है सीधा सीधा उसके ऊपर कूद जाती है और उसको जमीन पर लेटा कर उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाती है। बोलता है कि लूना देखो मैं वापस आ गया। लूना बोलती है कि मैंने तुम्हें काफ़ी लंबे समय से नहीं देखा, लेकिन तुम यहाँ पे जब वापस आ रहे थे तो मेरे नाम से ज़्यादा आयसा का नाम को क्यों पुकार रहे थे। बोलता है कि लूना लूना, लेकिन बोलती चलो ठीक है इन सब बातों को भूल जा, क्योंकि तुम काफ़ी लंबे दूरी से तय करके यहाँ पे आए हो तो मैं इस बार तुम्हें माफ़ कर दे रही हूँ। और मैंने इन सब के बारे में, चूँकि तुम यहाँ पे आ रहे हो इसके बारे में आयसा को नहीं बताया, इसलिए वो अभी आराम कर रही होगी, तुम उसको बाद में जाके सरप्राइज़ कर देना। बोलता है ठीक है लूना, ठीक है लूना। लेकिन लूना बोलती है कि चलो ठीक है मैं यहाँ पे तुमसे बकवास नहीं करूँगी, तुम सबसे पहले जाके आयसा से मिलो और आयसा से एक बार मिलने के बाद तुम्हें मुझसे 2 बार मिलना होगा। और आप समझ रहे हो 1 बार 2 बार का मतलब क्या बोल रही हो। बोलता है ठीक है ठीक है। साथ ही वो जो होती है वहाँ से चली जाती, बोलती कि आयसा जो है इस रूम में बैठी हुई है, मैं जा रही हूँ जो डोल्स और मिस्किर के साथ कुछ इंपॉर्टेंट मसला डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले मैं वहाँ जाऊँगी और जब तुम आयसा से मिल लो तो वापस हम लोग डिनर पर मिलने के लिए आ जाना और आते समय आयसा को भी साथ में लेके आ जाना, क्योंकि हम लोग जो ब्लिस का मामला है उसके ऊपर डिस्कस करना है। ये बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ गया। साथ ही वो उस गेट को जाके ठकठकाता है जहाँ पे आयसा होती है। साथ ही आयसा जो होती जागती है अपने आप मसलते हुए बाहर निकलती है, बोलती कौन आ गया। साथ ही वो सामने देखती है तो यू होता है, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। अयू जो होता है बोलता है आयसा फाइनली हम लोग मिल गए। आयसा उसको देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, रोना स्टार्ट कर देती है, बोलती है यू तुम यहाँ पे वापस आ गए। साथ ही वो उससे जाके गले लग जाती है और रोना स्टार्ट कर देती है। और इसी के साथ जो ये एपिसोड होता है यहीं पे एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग आगे की कहानी देखेंगे। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।